ऑटोनोमस शिप आ जाएगा तो फिर उनका क्या होगा। चाइना में अब दिखता है कि पूरा का पूरा रडार पड़ा हुआ है फिशिंग बोट से, और एआई इस खौफ को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, कितना घुमा लेगा। Watch your six. तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो अभी हमको बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिसमें वो लोग जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं किए हैं, करने की सोच रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। जो मर्चेंट नेवी में है वो परेशान नहीं हो रहे, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो परेशान हो रहे हैं कि अगर कुछ साल में ऑटोनोमस शिप आ जाएगा तो फिर उनका क्या होगा। मतलब उनको इस चीज का टेंशन नहीं है कि उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको आईएमयू सिटी में रैंक आएगा कि नहीं और कितना रैंक आएगा, प्रिपरेशन कैसा करना है। लेकिन उस चीज का बहुत उनको टेंशन है कि अगर ऑटोनोमस शिप आ गया, ऑटोमेटिक शिप जो कि एआई चला रहा है, तो फिर उनके नौकरी का क्या होगा। क्योंकि बहुत सारा जगह तुम गूगल पे देख सकते हो, न्यूज आते रहते हैं कि हाँ 2025 तक, 2030 तक ऑटोनोमस शिप आ जाएंगे, 2035 तक आ जाएंगे। तो चलो इस वीडियो में हम लोग ऑटोनोमस शिप के बारे में बात करते हैं और बात करेंगे कि हमारे जॉब का क्या सीन रहेगा अगर एआई आ गया। क्या एआई हमारे रैंक्स को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक और लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको अगर आप फिल करते हैं और आप अपने डाउट्स को लिख देते हैं कि आपको क्या डाउट है, हमारी टीम कांटेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आईएमयू या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करें, वो भी गाइडेंस के साथ, तो उसके लिए आप हमारा आईओमेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फी में आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, क्लासेस होगी, प्रिपरेशन होगी, फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड और प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं। देखो, कितना भी एआई इंटेलिजेंस कितना भी ज्यादा हो जाए, वो सी फेयरर्स के जॉब को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। अब एआई कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब चीजें तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज हम देखे हैं कि एआई हर काम को इजी कर देता है। चाहे आपका ऑनलाइन से रिलेटेड हो या फिर रोबोटिक्स में जब होता है तो, या कार में होता है तो, वो सारी चीजों को इजी कर देता है। लेकिन अगर आप सोचो, जहाज चाइना जा रहा है, ठीक है, और चाइना में अब दिखता है कि पूरा का पूरा रडार भरा हुआ है फिशिंग बोट से। ठीक है, छोटे छोटे मच्छी बोट वाले लगे हुए हैं। ठीक है, एआई जहाज घुमा देगा, सामने से बोट वाला फिर घुमा देगा, उसके बाद से एआई घुमा देगा, बोट वाला फिर घुमा देगा। ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना चाइना में, या फिर आपके इंडिया के पास में ही अरबियन सी में, खास करके फिशिंग बोट के साथ, कि अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं। मोस्टली कैडेट कैप्टन सॉरी मोस्टली कैप्टन इस समय पे सो नहीं पाते हैं जब भी वो थोड़े से भी फिशिंग ट्रैफिक वाले एरिया में होते हैं, क्योंकि पता है उनको ये जो सामने बंदा है ना, मतलब मच्छी बोट वाला, ये बहुत खच्चर है। इसके मतलब ये सुधरेगा ही नहीं। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अपना पूरा जहाज मोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन वो लोग अपने रास्ते से नहीं हटेगा। ठीक है, और अगर कुछ भी होता है, मान लीजिए जहाज जाके मच्छी बोट को ठोक देता है, तो फिर फाइन ऐसा ऐसा लगेगा कि मतलब वो कंपनी भी परेशान हो जाएगी, और सीधे सीधे कैप्टन और जो भी ड्यूटी ऑफिसर है सब सैक हो जाएंगे। यही रीजन है, अगर आप खुद सोचिए कि इस सिचुएशन में एआई क्या कर लेगा, मतलब कितना घुमाएगा। चलिए एआई जितना भी फास्ट है, कुछ भी है, तो कोई भी चीज अगर ऑटोमेटिक है तो उसको टाइम लगता है, वो एनालाइज करेगी। ठीक है, एनालाइज की, सीपीए टीसीपीए देखी कि हाँ ये बोट इधर से गुजरेगा, चलो घुमा देते हैं, पता चला दूसरा वाला बोट आ रहा है। पता है मच्छी बोट क्या करता है, अभी हम लोग गुजर रहे थे कुछ दिन पहले यहाँ गुजरात के पास से, मतलब हमारा शिप एकदम नॉर्मली जा रहा है, वो भी टीएसएस में, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। वहां पर क्लियरली आरओआर का रूल है कि यहाँ पर कोई भी फिशिंग बोट, छोटा बोट, कुछ भी इसके मतलब पावर ड्रिवन वेसल के पैसेज को इम्पीड नहीं करेगा, मतलब कि उनको रोकेगा नहीं, उनके
उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा जहाज पहुंच रहा था, पूरे लाइन से, मतलब वहां पर ना उस एरिया में, गुजरात के आसपास में, पूरे लाइन से ऐसे मच्छी बोट वाले 1 2 3 किलोमीटर तक कवर किए रहते हैं। अब हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग का जहाज जा रहा है, वो सब शांत है। कप्तान को केबिन से ही दिख गया कि हाँ मच्छी बोट बहुत सारी है, वो ब्रिज पे आके बैठ गया। अब वो अपने पायलट चेयर पे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। वो हमको बोलते हैं कि अरे शोएब, थोड़ा देखना कि ये सब मूव करना शुरू कर दिया शायद। हम देखें 3 मच्छी बोट मूव कर रहा था। हम बोले हाँ सर 3 बोट मूव कर रहा है। फिर वो बोलते देखो और मूव कर रहा है। हम देखे और मूव कर रहा है। अब सब का सब मूव करने लग गया। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। अब ये तो सब का सब, मतलब लगभग 40-50 बोट एक साथ मूव करने लग गया, और सब के बीच में लगभग 150 से 200 मीटर का डिफरेंस है, और सब 4-5 नॉट की स्पीड से मूव करने लग गया। हम लोग हैं 2 माइल पे। हम क्या किए, हम थोड़ा, फिर कप्तान साहब, उस टाइम कप्तान साहब पूरा मतलब अब वही ऑर्डर करने लगे, तो वो बोले कि थोड़ा सा स्टारबोर्ड दे दो। हम थोड़ा सा स्टारबोर्ड दिए। अब वो क्या हुआ, वो लोग पहले पोर्ट जा रहा था, अब वो लोग स्टारबोर्ड आने लग गया, और सब का सब स्टारबोर्ड मूव करने लग गया। इतने में कप्तान साहब एकदम शांत थे, उनको पता है कि यहाँ पर ऐसे नमूने मिलेंगे, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। वो एबी को बोले कि अच्छा तुम हैंड पे ले लो। अब फिर उसके बाद से जो हम लोग घुमाना शुरू किए, मतलब जहाज हमारा लगभग 270 डिग्री के आसपास कर रहा था, और हम लोग अपने कोर्स को लगभग 160 कुछ पे लेके आ गए। जब वो जहाज पास हो गया, फिर हम लोग मतलब सारे बोट्स क्लियर हो गए, तब हम लोग वहां से गुजरे हैं। मतलब पूरा एकदम अपने रूट से चेंज करके। यही नहीं, सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं होता है। अभी जब हम वापस इंडिया आ रहे थे तो रास्ते में दिखा कि हम लोग तो घुमा ही रहे हैं, दूसरे जहाज वाले भी सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके वो लोग भी अपने रूट पे चल रहे हैं। तो ये होता है मच्छी बोट का खौफ, ठीक है ना। और एआई इस खौफ को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, कितना घुमा लेगा। ऐसे ऐसे बोट वाला आता है, उसी दिन सारे बोट क्रॉस करके एक बोट वाला आता है, जहाज के सामने रुक गया। अब वो हमारे जहाज की तरफ मूव, मतलब हेडिंग कर लिया, अब हमारे जहाज की तरफ बढ़ रहा है। कप्तान साहब बोले कि अरे इसको एलडी स्लैम्प मारो कि ये भागे। हॉर्न बजाए, एलडी स्लैम्प मारे, तब वो गुजरा, और वो भी रात के टाइम। बताइए, ऐसे ऐसे मच्छी बोट वाले भी यहाँ, इंडियन तो ठीक भी हैं, चाइनीज वाले तो इससे भी खच्चर। अब बताओ कौन से ऑफिसर को रिप्लेस कर लेगा एआई? कौन से वॉच कीपर को एआई रिप्लेस कर लेगा? एआई क्या करेगा, चिपिंग पेंटिंग कर देगा एआई? क्या मतलब, ये सब चीजें जो है ना, कुछ कुछ रैंक है। हाँ, यूएमएस के वजह से रैंक इंजीनियर्स को थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ इंजीनियर्स कम चाहिए जहाज पे, लेकिन वो भी चाहिए। ठीक है, जब प्रॉब्लम आता है ना, जब किसी का कुछ समझ में नहीं आता है, तब एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जॉब इस एआई की वजह से या ऑटोनोमस शिप की वजह से खतरे में है, तो ऐसा कुछ नहीं होने जाना है। ठीक है, अभी मतलब बहुत टाइम है, जब तक आप, आपके पोते, आपके परपोते भी शिपिंग लाइन छोड़ चुके रहेंगे, तब जाके ऐसा कुछ होना है, क्योंकि मच्छी बोट वाले को कोई नहीं संभाल सकता। बाकी नॉर्मल शिप्स के साथ आराम से एआई काम कर लेगा। ठीक है, चाइना और इंडिया में तो एआई सरवाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, कैसे, इंडिया के रोड पे ही अगर एआई का कार चलेगा तो कितना संभालेगा? आदमी सीधे दौड़ते हुए जा रहा है, बीच में रुक जा रहा है, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, तो वैसे ही फिशिंग बोट भी है हम लोगों के लिए। ठीक है ना, चलते हुए जा रहा है, अचानक से बीच में कुत्ता आगे भागता है ना गाड़ी के नीचे, वैसे ही मच्छी बोट वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एआई हो या ऑटोनोमस शिप हो, आपकी जॉब सिक्योर्ड है। ठीक है ना, किसी का जॉब खाने नहीं जा रहा है, और जो भी होगा देखा जाएगा। अभी कुछ सालों तक तो नहीं ही होगा। ठीक है, इसलिए आप बेफिक्र मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।